वारिस में जो मूसा इस्लाम वाला आपने वाक़या सुनाया ना, सुभान अल्लाह के, यानी अल्लाह ताला ने जिस शख्स का ऐब उसके गुनाहगार होने के बावजूद छुपाया, तो जब उसने तौबा कर ली तो फिर अल्लाह ताला क्यों नहीं छुपाएंगे? यानी फिर शैतान ज़्यादा हाँ। अटैक करेगा, क्योंकि अब उसके पास मौका है कि नहीं नहीं नहीं, तेरे रब ने तुझे माफ़ नहीं किया। अब तो उसे ख़तरा लग गया ना, खबीस को, शैतान को, जो रजीम है, कि नहीं अब तो ये इसका ताल्लुक़ बढ़ने वाला है अल्लाह से, अब तो ये पॉजिटिव होने वाला है, तो तब वो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा अटैक करेगा। ये हमारे लोग समझते नहीं। देखें, वही आपने जो प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे, एक मिसाल दी थी कि चोर वहीं अटैक करेगा जहाँ सामान ज़्यादा है, जहाँ पे उसे नज़र आ जाए चीज़ें ज़्यादा हैं, वहीं पे बताए आएगा। खैर है जहाँ पे। बिल्कुल। तो इसी तरह वसवसे भी ज़्यादा उसे आएंगे, जिससे ख़तरा उसे बहुत ज़्यादा है कि ये तो बंदा जो है बड़ा मुखलिस है और ये तो जा रहा है उस साइड की तरफ, तो ये तो मेरे हाथ से निकलने वाला है। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वसवसे उसे डाले जाएंगे। तो ये एक आया भी वारिस भाई, सुभान अल्लाह, ये है सूरह बुरूज की आयत नंबर 10। इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। तो ये असहाबुल उखदूद का वाक़या है, तफसीर में आता है। तो ये कौन थे? ये असल में एक बहुत ही ज़ालिम बादशाह था, जो एक आग का घड़ा इसने बनाया, एक हंडिया पूरी बनाई, और उसमें ये मोमिनीन को डाला करता था, जो उस दौर के मोमिनीन थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी, जो शीर खोर बच्चे थे, उनको डाल देता था, माओं को टॉर्चर करता था। यहाँ पे जो अल्फाज है, इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात, जिन लोगों ने टॉर्चर किया मोमिन औरतों और मोमिन मर्दों को। अब देखें वारिस भाई, हदीस की रोशनी में जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी लेता है, अल्लाह की उससे डायरेक्ट दुश्मनी, तो ये है दुश्मन अल्लाह का। इमाम इब्न हजर कहते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत देखें, अल्लाह मैसेज क्या दे रहा है। डायरेक्ट नहीं कहा फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, तो ये जहन्नमी है, इनको आग में डाला जाएगा, नहीं। उससे पहले क्या, सुम्मा लम यतूबू, और इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, रिपेंट और फिर नहीं उन्होंने किया। तौबा न की। अल्लाह अकबर। तो इमाम इब्न हजर कहते हैं, सुभान अल्लाह, लुक एट दी मर्सी ऑफ अल्लाह, लुक एट दी ऑफर फ्रॉम अल्लाह टू एवरीवन, कि अगर वो भी माफ़ी मांग लेते, इस एक्शन के बावजूद वो माफ़ी मांग लेते, तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता, क्योंकि कंडीशन ये है कि सुम्मा लम यतूब। तो ये उसके बारे में, असहाबुल उखदूद वाले लोगों के बारे में है, जो इंतहाई बदबख्त और जालिम उनको इंसान, भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको भी ऑप्शन दिया। चांस दिया है कि नहीं सुम्मा लम यतूबू। तो फिर अल्लाह, आप देखें फ़िरौन को कितने चांसेस दिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बार बार साइंस भेजे, बार बार साइंस, अल्लाह फ़ौरन भी पकड़ सकता था। तो बहरहाल लोग ये वाली साइड नहीं देखते वारिस भाई, लोगों के जहन में ना फ़ौरन आता है कि नहीं नहीं, अजाब की भी आयात हैं, जहन्नम का भी तस्करा है। देखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों को जानता है, कई लोग हैं उन्हें जहन्नम की आयात ज़रूरी है उनके लिए, यानी अल्लाह ताला फिर जाहिर है अपने बंदों को मिजाज ठीक है ना करना। मुख्तलिफ, यानी वो उसके ऊपर असर कुछ आयात सही बात, किसी और रंग की करती हैं। सही बात। इसमें ना दुनिया की एक स्ट्रैटेजी है, यानी जो वार स्ट्रैटेजी है उसमें दो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक चीज़ तो आपको ये पढ़ाई जाती है कि आपकी अपनी ताकत और क़ुव्वत कितनी है, आपके पास यानी कितना असला है। दूसरा, आपको दुश्मन की जो ताकत और क़ुव्वत है वो पढ़ाई जाती है। तो इस सूरत में हमें दोनों चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मोहब्बत कितनी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शफ़क़त कितनी है, दरगुज़र कितनी है, वो हमारे कितने गुनाह हैं कि जिनको वो मुआफ़ कर सकता है। दूसरी असल में जो ताकत है ना, उसको समझने की भी ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, और जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ला खुतवातुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके रास्ते पे न चलना। तो असल में शैतान के भी ये जो वसवसे हैं, जो उसकी चालें हैं, अगर कोई स्कॉलर है, अगर कोई फ़िलासफ़र है, तो उसके साथ शैतान भी उसी कैटेगरी का, उसी डिग्री का लगाया होता है। तो इसलिए शैतान के हरबे और उसकी चालें और उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा शैतान दुश्मन जो है वो कितना ताकतवर है, और वो किन किन हरबों से हमें मायूस करता है, होपलेस करता है, डिसअपॉइंट करता है। तो ये उसको भी हमें बहरहाल ना साथ साथ समझने की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वारिस भाई, इस पे कुछ और जो है वो वाक़यात मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला रखता हूँ। अच्छा, एक तो इससे पहले, वाक़ये से पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट वारिस भाई, के एक हदीस है बड़ी खूबसूरत, जिसमें ना हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव भी हमारा चेंज होता है किसी तकलीफ़ के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है बीमारियाँ आती हैं, लोगों को मुश्किलात आती हैं, कोई आजमाइश आ जाती है, और वो बड़ी आजमाइश होती है। बीमारी बर्दाश्त करना आसान नहीं है, स्पेशली अगर वो टर्मिनल इलनेस है, कोई लंबी बीमारी आ गई अल्लाह की तरफ से। तो ये एक हदीस मेरे सामने बड़ी खूबसूरत सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने अपने किसी बंदे का बहुत बड़ा स्टेटस लिखा हुआ है,
और अल्लाह ने मिसाल के तौर पे कि अल्लाह ने उसको जन्नतुल फिरदौस में अंबिया के साथ उनका हमसाया रखना है, और ये अल्लाह ताला ने डिसाइड कर लिया स्टेटस उसका, लेकिन वो अपने अमाल के थ्रू वो स्टेटस नहीं अचीव कर पा रहा। यानी वही आपके लिए बात है, चल रहा है, यानी उसे समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि अल्लाह ताला उससे काम लेना चाह रहा है, अल्लाह उसका स्टेटस बुलंद करना चाह रहा है, लेकिन उसके अमाल ऐसे नहीं हैं कि वो स्टेटस अचीव नहीं कर पा रहा। ये बिल्कुल इसी तरह है वारिस भाई कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को देख लिया, आपके कई स्टूडेंट्स होते होंगे, आपने कहा यार ये तो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, ठीक है ना, तो इसको तो ज़रूर मैंने जो है ना वो ऊपर लाना है, इससे कोई काम मैंने लेना है, इसको इसमें बड़ी खैर मुझे नज़र आ गई। लेकिन आप देखते हैं यार ये बड़ा लापरवाह है, ये तो सही जो है ना वो पढ़ भी नहीं रहा, या ये जो है ना वो उस डगर पे नहीं चल रहा जो मैंने इसे कई बार समझाया है, फिर तो स्पेशल फेवर मिलना शुरू हो जाता कहीं ना कहीं से ना आप उसे या सीधा करने की कोशिश, इसलिए कि वो उस मकसद को अचीव कर ले, और स्पेशल फेवर भी हो सकती है डेफिनेटली। तो अल्लाह ताला, यही हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फिर उसको कोई आजमाइश भेजता है, कोई तकलीफ़ आ जाती है अल्लाह की तरफ से, कोई बीमारी आ सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है जो, लेकिन वो आजमाइश रेस्ट अश्योर्ड उसकी इस्तात के मुताबिक होगी, बिकॉज ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ऐसे ही नहीं भेज देगा अल्लाह कि वो उसकी इस्तात से ही बाहर है, कोई आ जाएगी। उस आजमाइश को वो बर्दाश्त जब करेगा बंदा, उसका स्टेटस बढ़ता जाएगा, स्टेटस बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि वो स्टेटस को अचीव कर लेगा जो टीचर चाह रहा था। जैसे टीचर कहता है ना कि चलो अब ठीक है, अब ये आ गया उस लेवल पे, तो अब चलो मैंने जो इसके बारे में सोचा हुआ था वो इसको देना भी चाहिए। तो ये दुनिया में भी ऐसे होता है वारिस भाई, माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं उन्हें कुछ बच्चे, लेकिन वो देखते हैं लापरवाह है, वो देखते हैं कि ये स्पेशल फेवर मिलना शुरू स्पेशल फेवर भी मिलना शुरू हो जाती है, और फिर उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ से भी वो गुजारते हैं कि ज़रा ये लर्न भी कर लें। माँ बाप को पेन तो बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी माँ बाप कहते हैं ना लेट देम लर्न, कोई बात नहीं, सीख जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी देखें इंसान को इसी तरह सिखाता है और वो स्टेटस अचीव कराता है। एक इसराइली रवायात में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मियाँ बीवी थे, पहले उनकी औलाद अल्लाह ने ले ली, फिर उनके मालो असबाब भी ले लिए, यहाँ तक कि घर बार भी चला गया। इस कदर मुश्किलात में वो मुब्तला कर दिए गए कि लोगों ने भी उनसे जो है वो सरफ़ नज़र करना शुरू कर दिया। जंगल में चले गए और वहीं भूख प्यास की ताब ना लाते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी अरवाह को कब्ज़ कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, वो जिनके आपने बीवी बच्चे ले लिए, माल असबाब ले लिया, वो जिनको मुआशरे में भी कोई इज़्ज़त आबरू ना रही, यहाँ तक कि वो बीमारियों में मुब्तला होकर जंगलात में चले गए और वहाँ पड़े पड़े भूख प्यास की ताब ना लाते हुए आपने उनकी रूह कब्ज़ कर ली, तो अल्लाह क्या अब उनका अंजाम क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मूसा आप मिलना चाहेंगे? जब मिले तो उनसे पूछा कि अब तुम किस हालात में हो? तो कहा कि मूसा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी जो है वो नेमतों से सरफराज फरमा के रखा हुआ है कि हम सोचते हैं कि दुनिया में थोड़ी सी तकालीफ और बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये हमें यही नहीं समझना चाहिए कि जब कोई आजमाइश आती है तो वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो आजमाइश आती है वो दो वजह से आती है। एक तो कफ़ारा सय्यात होती है, या तो वो गुनाहों का कफ़ारा होता है, या रफ़ाए दराजात होती है, या वो दराजात की बुलंदी के लिए होती है। जिस तरह वो आपने फरमाया ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आजमाइशें आती हैं, लेकिन वो आजमाइशों में हमें छोड़ता नहीं है। एक सहाबी जब आए ना, तो उस सहाबी के कपड़े में कुछ परिंदे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आके कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये परिंदे मैंने झाड़ियों में से लिए हैं, लेकिन इनकी माँ मेरे सर पे मंडलाना शुरू हो गई, और जैसे ही मैंने पर्दा खोला तो मेरे हाथों पे झपट पड़ी। तो पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये इतनी अपनी जो है वो बच्चों से मोहब्बत, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जितनी ये अपने बच्चों से मोहब्बत करती ना, इससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो जब वो किसी आजमाइश में डालता है तो नीयत, यानी उसके पीछे मकसद यही होता है कि इसके दर्जात बुलंद करने हैं और इसके गुनाहों से इसको जो है वो पाक करना है। तो हमें इतनी जल्दी जो है ना वो यानी हथियार नहीं डाल देने चाहिए, या मायूस या होपलेस या डिसअपॉइंटमेंट का शिकार नहीं हो जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा रब जो है वो बड़ा गफूर रहीम है और मुझसे मोहब्बत कर रहा है, इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। वारिस भाई हमारे एक स्टूडेंट थे बहुत प्यारे, हाशिम, अक्सर मैं उनका तस्करा करता हूँ,
बड़ी तकलीफ़ झेली उस बच्चे ने। स्टेज 4 कैंसर हो गया, स्टमक इंटेस्टाइन का, शायद जी मैंने तस्वीर आपने देखी होंगी, बिल्कुल स्केलेटन बन गया वो बच्चा। इंतहाई घबरू जवान खूबसूरत बच्चा, मेरी क्लासेस में आता था, मेरे लिए हमेशा बुक्स लेकर आता था, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता था, बहुत पॉजिटिव माशाल्लाह। बहरहाल वो बेचारा इससे गुज़रा तो बहुत पेन में रहा। 2.5 साल उसने बर्दाश्त किया इस पेन को, इस आजमाइश को। मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं जो उसने ट्राई नहीं की, लड़ा बहुत, उसने लड़ाई लड़ी, अल्लाह ने उसे हिम्मत दी। उसका जुमला एक बड़ा मशहूर हुआ जो टीवी पर भी आया कि मैं रोज़ाना मौत को तकिए के नीचे रख के सोता हूँ। ये बड़ा पावरफुल जुमला उसका। वारिस भाई उसने एक बार मुझे एक जुमला कहा, मैं उसकी इयादत के लिए गया, दम किया उसको, जमजम पिलाया, तो मैंने उसे कहा कि क्या हाल अहवाल है, तो उसने ना मुझे एक जुमला कहा, कहता अली भाई मुझे मेरे अल्लाह ने दिखा दिया है कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और अब मैं जन्नत में जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वो जिस तरह उसने कहा ना उस दिन मुझे, और वो उसके हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई है, हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई। तो मैं जो उसका ईमान था ना वारिस भाई, ये हम कहें तो शायद इतना इम्पैक्टफुल बात ना हो, लेकिन ऐसा बंदा कहे जो सख्त तकलीफ़ से गुज़र रहा है और इस किस्म के अल्फाज वो कह दे जिसमें एक उम्मीद है, और पता नहीं शायद अल्लाह ने उसे दिखा भी दिया हो वारिस भाई, पॉसिबल, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, ख्वाब दिखा दिया हो, अल्लाह ताला ने फीलिंग ऐसी दे दी हो, अल्लाह ताला अपने फिर वलियों से, मैं तो वली उसे कहूँगा, जितनी पेन उसने बर्दाश्त की फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। जैसे हदीस में आता है कि अगर मैं अपने बंदे की कोई प्यारी चीज़ ले लूँ और उसके बदले वो सब्र कर जाए तो उसके लिए जन्नत के अलावा कोई और रिवॉर्ड नहीं है। तो उसने जब कहा ना कि अली भाई मेरे तो सारे गुनाह इसकी वजह से माफ़ हो चुके हैं और मैं तो जन्नत में जा रहा हूँ, तो मैं यही गुमान करता हूँ वारिस भाई कि इंशाल्लाह वो इस वक्त ज़रूर बहुत राहत में होगा और करोड़ों लोगों के लिए, इंशाल्लाह करोड़ों लोगों के लिए वो मिसाल छोड़ गया। और उसके लिए सदका जारिया है जी, जो अभी आप और हम बात कर रहे हैं, ये आगे से आगे चलती जाएगी। और उसके लिए सदका जारिया कि जो उसने सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया, अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला पे तवक्कुल और यकीन की एक मिसाल, जो इससे भी बड़ा अल्लाह का एक इनाम है। एक तो ये है ना कि जन्नत के सिवा उसका कोई इनाम नहीं है। और एक और बात ऐड कर दूं कि उसकी ये पेन अल्लाह ने कबूल की, ये सब्र कबूल किया, उसकी दलील ये कि आज हम उसके बारे में बात करें, उसके लिए सदका जारिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद ना अली भाई, जन्नत से भी बड़ा एक अजर है और वो ये है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि जिस अल्लाह को बिन देखे हम सजदे करते हैं, रकू करते हैं, उसकी राह में लड़ते हैं, मरते हैं, अपना मालो मता खर्च करते हैं, तो जब हमें वो अल्लाह ही मुयस्सर आ जाए, बिकॉज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़िंदा कुरान कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं उसके साथ हूँ, यानी सब्र करने वालों को, तो जिसको अल्लाह का साथ ही मुयस्सर आ जाए तो जन्नत तो फिर उसी की बनाई हुई है, तो ये उससे भी बड़ा अजर है अल्हम्दुलिल्लाह। और वारिस भाई कई बार हमने देखा है, मैं अक्सर लोगों को ये समझाता भी हूँ, नौजवान आते हैं हमारे पास कि देखो थोड़ा सा शुक्र भी लाओ ना, अपनी चीज़ों में एक्सेप्टेंस भी तो लाओ ना, सिर्फ शिकायत ही ना करते रहो कांस्टेंट। कई लोगों को हमने देखा है वारिस भाई किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और वो ये अल्फाज अदा कर देते हैं कि अच्छा ऐ मेरे रब, अगर तेरा यही फ़ैसला है कि ये आजमाइश रहनी है मेरे साथ तो मुझे कबूल है, लेकिन मुझे इस्तिताअत अता फरमा दे। आप देखें कि एक वो ख़ातून आई, गालिबन हबशी औरत थी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिक्वेस्ट की कि या रसूलल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, गालिबन मिर्गी का दौरा था और लिबास बरहना हो जाती, लिबास हट जाता, ए अल्लाह के नबी दुआ फरमा दीजिए कि ये ना हुआ करे। आप देखें कि क्या उस औरत का करेज था कि, और एक्सेप्टेंस किस लेवल की थी कि शिकायत नहीं की, उसने कहा कि अच्छा चलें अगर यही मेरे रब का फ़ैसला है, ये आजमाइश है मेरे साथ, लेकिन हया मेरी कॉम्प्रोमाइज़ इससे ना हो, वो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तो देखें अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई और किस तरह से अल्लाह ने फिर ज़ाहिर है ये मामला हल भी हुआ, ये जो कब बढ़ाना होने का था।